नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का सीरीज चलाया जा रहा है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टीचिंग स्किल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसी का आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल है क्या। तो देखिए, जब आप किसी भी क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय कई छात्र ऐसे होते हैं जिनका जो दिमाग है वो इधर उधर घूम रहा होता है। स्टूडेंट कक्षा में बैठे तो रहते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, मतलब प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला जो सिस्टम है वो रहता है उनके साथ, ठीक ना। वो परिस्थिति में रहते हैं छात्र, तो उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको छात्र समझें, एकदम ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल के द्वारा। तो इसी का आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। आपको समझ में आया होगा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल है क्या। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखना है, सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, ठीक ना। जो भी आप बना रहे होंगे 15, 16, 17, यहाँ हम सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक 13 बना रहे हैं तो 13 लिखे हैं। इसके बाद आपको बताना होता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं तो लिखेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल और अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद जैसे सभी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में लिखते हैं सामान्य जानकारी, उसी प्रकार से सामान्य जानकारी आपको लिखना है। तो पहले क्या लिखना है, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा। इसके बाद सेकंड साइड लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि, ठीक है, इतना लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो विद्यालय का नाम है उसमें आपको उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखना है जिस शैक्षणिक संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, या जिस कॉलेज में या जिस महाविद्यालय में आपका बीएड या डीएड हो रहा है। विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है जल और कक्षा में लिखना है 8वीं, ठीक है, क्योंकि जो जल है वो 8वीं कक्षा में है और ये विषय विज्ञान है। यहाँ समयावधि में ध्यान दीजिएगा 6 मिनट लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जो पूर्व ज्ञान है अगला बिंदु आता है, तो वो अपने प्रकरण के अनुसार आप लिखेंगे। जैसे आज का प्रकरण क्या है, जल, तो लिखेंगे छात्रों को जल के बारे में पूर्व ज्ञान है। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि छात्र छात्राओं को जल के बारे में सामान्य जानकारी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला बिंदु आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में वही करना है, आपको एक सारणी बनाना है और उस सारणी में 3 कॉलम बनेंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा छात्र अध्यापक कथन और जो तीसरा कॉलम है वो होगा छात्र छात्रा कथन। तो देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3 लिख लेना है। जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें लिखना है आपको अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न, और जो छात्र छात्रा कथन है उसमें लिखना है उसका उत्तर। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, प्यास लगने पर हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर है प्यास लगने पर हम जल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जल से संबंधित आपको 6 से 7 क्वेश्चन लिख लेने हैं। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का एक फ़ायदा ये होता है आपको कि एक लेसन प्लान के साथ 3 लेसन प्लान मिलते हैं एक ही पीडीएफ में, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो बिंदु आता है वो आता है मूल्यांकन तालिका का। मूल्यांकन तालिका में फिर एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम बनेंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा घटक और तीसरा होगा मापक। इसके बाद जो मापक है तो उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, पहला होगा निम्न, दूसरा होगा सामान्य और तीसरा होगा उच्च। तो देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3, 4 लिख लेना है।
जो घटक है उसमें लिखना है घटक, और जो मापक है उसमें घटक का आप प्रयोग निम्न स्तर पर कर रहे हैं या सामान्य स्तर पर कर रहे हैं या उच्च स्तर पर कर रहे हैं, उसमें आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, तो पहला घटक देखिए शरीर संचालन। ठीक ना, आप बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कितना शरीर का संचालन कर रहे हैं। दूसरा है हाव भाव, मुख मुद्रा व संकेत। तीसरा घटक है स्वर में उतार चढ़ाव। चौथा घटक है ध्यान केंद्रित करना। पांचवा घटक है अंतःक्रिया शैली परिवर्तन। छठवां घटक है मौन विराम। सातवां घटक है श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन। और आठवां घटक है छात्रों का क्रियात्मक सहयोग या छात्र सहभागिता। इतना आपको लिखना है घटक में। इसके बाद अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव, जिसमें आपको 1 2 3 लिख लेना है और इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें पर्यवेक्षक या निरीक्षक जो होते हैं वो आलोचना या सुझाव लिखते हैं। इतना लिखने के बाद सबसे नीचे आपको लिख लेना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। बस इतना ही लिखना है इस कौशल में, जो कि माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है। आई होप कि आपका जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है उसका लेसन प्लान बनाना आप सीख गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।